सर लास्ट 20 से 22 दिन बचे हैं सीयूटी 2023 के एग्जाम में। डर लग रहा है बहुत ज्यादा कि एग्जाम में पास होंगे या फेल होंगे, तो उसी डर को खत्म करने के लिए लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए 20 दिन का सक्सेस प्लान। अगर इसको अपना लिया तो अब की बार सीयूटी पार आप लोगों का हो जाएगा। तो चलिए इस पूरी प्लान को ढंग से देखिएगा, अच्छे से अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो दिन बचे हुए लास्ट 20 दिन ये बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए। एक एक मिनट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को भीड़ से आगे निकलना है तो इनको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा इन दिन को। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पे आप लोगों के लिए लिखा है कि भैया सीयूटी 2023 अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी कि सर अगर अब हम लोग नहीं कर सकते ना, लास्ट जो ये हमारे पास 20 से 22 दिन बचा हुआ है, अगर इसको मैं मैक्सिमाइज नहीं कर सकता ना तो भैया फिर कभी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी मैं 12th का एग्जाम दे के आया हूं, कुछ चीजें मुझे आती हैं, कुछ चीजें मुझे नहीं आती है, उन्हीं को मुझे क्या करना है यहां पे मैक्सिमाइज करना है, सीखना है। उन सारी चीजों के लिए आप लोगों के लिए टाइम टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम आप लोगों का 21 मई से 31 मई के बीच में होने वाला है। 21 मई आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 20 तारीख तक का आप लोगों का समय। मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोग अपना जो सारी चीजें उनको 17 से 18 तारीख तक कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे 2 दिन का आप लोगों को टाइम मिले, जिसके अंदर आप लोग दिमाग को थोड़ा काम कर पाओ और थोड़ा क्या कर पाओ, अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ, चीजों को और रिवाइज कर पाओ। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्लान आप लोगों के लिए रखे। 2 प्लान का मतलब है मैंने डेट वाइज इसको रखा है कि इतनी डेट से इतनी डेट में आप लोगों को यह करना है, अगली डेट्स में क्या करना है, इन सारी चीजों को यहां आप लोगों को अपनाना है, जिससे क्या हो एग्जाम के अंदर आप लोग फोड़ के आ जाएं। तो सबसे पहला जो मैंने रखा है वो रखा है 28 अप्रैल से लेकर 12 मई। इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि भैया आप लोग जानते हो कि ऑलमोस्ट 15 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में, चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, या आप लोग जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, एटलीस्ट मैं मान के चलता हूं कि इसमें इतने सब्जेक्ट तो है, राइट। 15 में आप लोगों का क्या है चैप्टर्स है इन सब्जेक्ट्स के अंदर। चलिए अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, जो ये 28 अप्रैल से लेकर 12 मई का फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अपने आप को आप लोग जितना ज्यादा झोंक सको ना उतना ज्यादा कर लेना, चाहे 8 घंटा पढ़ना पड़े, 10, 12, 14 घंटा जितना भी आप लोगों को पढ़ना पड़े, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत जरूरी है। कैसे करना है देखिए, यहां पे एक चैप्टर आपको पर डे कंप्लीट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं है कि सर मैं बिल्कुल पीछे हट जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर एक दिन एक चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 5 चीजें चुनी है, यानी कि 3 डोमेन है, एक लैंग्वेज है, एक जीटी है, तो भैया 5 आप लोगों के होना चाहिए एटलीस्ट, जब जाके आप लोग सोचिएगा कि आप लोग भीड़ के अंदर आगे निकलने वाले हो। सेकंड चीज है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट्स का मतलब ये होता है भैया सीधा सिंपल है कि जो मेन पॉइंट्स है उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में आप लोग पढ़ रहे हो तो जो आप लोगों के फॉर्मूलेज हैं उन डायरेक्ट फॉर्मूलेज को आप लोगों को वहां पे लिखना है। ऐसा नहीं है कि सर थ्योरी लिखने लग गए हैं, थ्योरी बिल्कुल नहीं लिखना भैया, कोई ये डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। यहां पे आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज को लगाना है, और एमसीक्यूज लगाने के लिए अगर आपने पहले से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो अभी सिर्फ आप लोगों को फोकस करने की जरूरत है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर। तो इसलिए आप लोगों के लिए जरूरत है सिर्फ इन चीजों को करने की। इसके अंदर क्या है अगला पॉइंट ये है कि भैया कम से कम आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि सर इसके अंदर हमने सीखा है या नहीं सीखा है, तो एटलीस्ट पर चैप्टर का 40 से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब 40 से ज्यादा क्वेश्चन करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे आप लोगों को एक्सपेक्टेड ही नहीं, यहां पे पीवाईक्यूज को इंक्लूडेड कर लेना है इसके अंदर। पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई क्योंकि पीवाईक्यूज से एक आइडिया लग जाएगा कि सर इस चैप्टर से इस तरीके के सवाल पूछे गए, तो उससे रिलेटेड सवाल आप लोग उसके अंदर और प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में आप लोगों के सवाल आते हैं तो फटाफट से आप लोग कर पाओगे। अगला है कम से कम इस ड्यूरेशन के अंदर 3 मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने हैं और उनका एनालिसिस करना है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि सर यहां पे हमारे पास कितने हैं, ऑलमोस्ट 15 दिन है। अब इन 15 दिन में क्या करना है कि सर 3 मॉक टेस्ट का मतलब है कि 5 दिन में एक मॉक टेस्ट मुझे लगाना है एक सब्जेक्ट का। यानी कि मेरे पास क्या है सर 5 दिन में मैंने 3 आप लोग 5 यानी कि 3 आप लोगों के लिए बोला है। यानी कि सीधा सिंपल है पर डे एक सब्जेक्ट का एक मॉक आप लोगों को लगाना है, जिससे आप लोगों को थोड़ी क्लियरिटी लगेगी कि सर मैंने क्या किया है, यहां पे चीजें सीखने लगाऊं। और जो अगर गलतियां हो रही हैं तो गलतियां होने पर उनको आप लोगों को सुधारना है। एक कॉपी ले लीजिएगा, उसके अंदर उन गलतियों को लिखिएगा, जिससे क्या हो एग्जाम के अंदर आप लोगों से वो गलतियां दोहराने का मौका ना मिले। क्योंकि अगर वो गलतियां दोहराई जाएंगी तो भैया फिर सबसे बुरी बात है, अगर उन गलतियों को करने के बाद अगर एग्जाम फाइनल जो आप लोगों का मैच है, आप लोग जानते हो कि क्रिकेट मैच खेला जाता है, प्रैक्टिस में चाहे कितना भी जी जान झोंक दो, मैच के अंदर परफॉर्मेंस सुपर हिट होनी चाहिए, तब जाके मैच जीता जाता है, याद रखिएगा। तो ये पूरा प्लान है आप लोगों के लिए, मैंने बता दिया 28 अप्रैल से 12 मई के बीच में आप लोगों को ये चीजें करने की जरूरत है। अगर ये चीजें आप लोगों ने कर ली तो एग्जाम के अंदर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छे से निखर पाएगी। आगे दूसरा प्लान मैंने बनाया है 13 मई से लेके 17 मई के बीच। तो ये जो आप लोगों के 5 दिन है ये बहुत क्रूशियल है। यहां पे आपको अपने आप को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने देना है।
पहली बात मैं इसमें जो लिखी है, अवॉइड न्यू थिंग्स, यानी कि अगर आप लोगों का कोई चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ना भैया, तो उसको छोड़ देना। उसके चक्कर में मत बैठे रहना कि सर मैं तो इसको सीखूंगा। भैया जितना आता है ना उतना करना है, क्योंकि जिससे आप लोगों के चांसेस इंक्रीज हो। अब आप लोग नई चीज को 4 दिन पहले पढ़ोगे, हो सकता है उस चीज से सवाल आ जाए, लेकिन आप लोग उसको करने में असमर्थ रहोगे, क्योंकि जो चीज आप लोगों ने पहले से की है उससे आराम से सवालों को कर पाओगे। यानी कि सर यहां पे हमारे न्यू थिंग्स है, उनको अवॉइड करना है। सेकंड बात क्या है, पर डे 1 मॉक टेस्ट। अब आप लोगों को पर डे मॉक टेस्ट देना है, सीधा सिंपल है भैया। एक सब्जेक्ट का 1 घंटे का होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा उसका एनालिसिस मान लीजिए, तो सीधा सिंपल हुआ 2.5 घंटा। अब आप लोगों को 4 मॉक लगा देने हैं हर सब्जेक्ट के, तो उससे क्या होगा सर, सीधा सिंपल है कि 4 मॉक लगाए 10 घंटे हैं। उस टाइम पे आप लोग जो लाइव क्लासेस वगैरह जो भी चीजें कर रहे हो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना, जिससे आप लोग सेल्फ स्टडी पे मैक्सिमाइज कर पाओ चीजों को। अब मैक्सिमम करोगे तभी जाके आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा। ये सोच रहे हो कि नहीं सर मैं तो सिर्फ वीडियोस देख लूंगा उनसे ही काम हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसके बाद में है रिवीजन स्टार्ट कर देना है यूजिंग शॉर्ट नोट्स। जो आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन स्टार्ट कर देना है। सीधा सिंपल है कि सर उन नोट्स से आप लोग रिवीजन करोगे तो आप लोगों के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। 3 से 4 चैप्टर्स को एक दिन के आप लोग क्या कर पाओगे, तैयार कर पाओगे। इसके बाद में लास्ट है मॉक टेस्ट एनालिसिस। जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया उनका एनालिसिस करना कंपलसरी है, अन्यथा आपको पता नहीं लगेगा कि आपका स्ट्रॉन्गर पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है, जिस पे आप लोगों को काम करने की जरूरत है। तो ये सारा आप लोगों का स्टडी प्लान होना चाहिए कंप्लीट लास्ट 20 दिन का। अब इसके बाद में बोलेंगे सर 17 मई के बाद में जो टाइम बचा है उसके अंदर आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, जिससे आप लोग अपने जो वीक सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओ, क्योंकि वो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है कि उसको आप लोग नए से स्टार्ट कर रहे हो। ये सारी चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सर अब की बार लास्ट बार वाला नारा आपके साथ होना चाहिए। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये सोच रहे होंगे सर मैं तो कैसे करूंगा, मैंने तो अभी स्टडी भी नहीं की है, कैसे चीजें करूंगा, कैसे सवालों को करूंगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए अड्डा 24/7 का परिवार है, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा मैंने क्यों बोला, उसके पीछे का रीजन देखिए। आप लोगों के लिए लास्ट टाइम सीयूटी अड्डा लेके आ गया है संभव बैच। संभव बैच क्या है, ये क्रैश कोर्स है जिसके अंदर आप लोगों को कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन से सिखाए जाएंगे, जिसके अंदर सीटीक्यू बोला गया है। हम लोग क्या करेंगे, सवाल आप लोगों के सामने लेके आएंगे, उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको सिखाएंगे, जिससे एग्जाम के अंदर आप लोग बहुत अच्छे से फोड़ सको, क्योंकि यही टाइम है, बहुत क्रूशल है। अगर इस टाइम को मैक्सिमाइज कर लिया तो भैया जीत पक्की है आप लोगों के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस संभव बैच में आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस आप लोगों को सिखाया जाएगा, 30 से ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें दिए जाएंगे, जिनसे आप लोग इजीली क्या है अपने आप को तैयार कर पाओगे लड़ाई के लिए। अब कैसे इसके अंदर एनरोल करना है, एनरोल करने के लिए आप लोगों को एक कूपन कोड याद रखना है संभव बैच के लिए, वो है Y485। इसके लिए आप लोग इजीली कर पाओगे, क्योंकि ये संभव बैच है, ये आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है। जाइए इसके अंदर एनरोल करिए, क्योंकि इससे बेस्ट बैच आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप लोग सपना देख रहे हो ड्रीम कॉलेज में जाने का, अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन करने का, तो यूजिंग Y485 इसके अंदर एनरोल करिए मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अब कैसे इसके अंदर एनरोल करना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं जल्दी से। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है मेरे भाई, आपको जाना है गूगल के ऊपर, यहां टाइप करना है अड्डा 24/7। क्या टाइप करना है बेटा, यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जैसे ही आप लोग टाइप करोगे तो यहां पे आप लोगों को पहले इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आओगे लिंक पहले पे खोलना है, यहां पे आओगे ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाओगे तो यहां पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम है, यहां पे सीयूईटी है। सीयूईटी के बाद में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जीटी या हिंदी का कोई भी बच्चा है, जिसमें भी आप लोगों को एनरोल करना है कर लेना भैया। लास्ट मौका है अपनी तैयारी को धुआंधार करने का, सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है वी ऑल, इस पे क्लिक करना है और यहां पे देखिएगा नीचे आप लोगों के लिए लिखा हुआ है संभव सीयूटी 2023 संभव सीटीक्यू बैच। इस बैच पे आप लोगों को क्लिक करना है और यहां पे देखिए आप लोगों को इतने टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ई बुक्स मिल रहे हैं। टेस्ट आप लोगों को लिए देखो ये रहे, इतने सारे टेस्ट हैं जिनको आप लोग एग्जाम फोड़ सकते हो। यहां से लाइव क्लासेस हैं, ई बुक्स हैं, जो बुक्स आप लोगों के लिए जरूरी हैं, वो सारी चीजें यहां पे हैं, सारी चीजें जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो बाय नाउ पे आप लोगों को जाना है और बाय नाउ पे जैसे ही आप लोग जाओगे यहां कूपन कोड आप लोगों को लगाना है, वो है Y485। जैसे ही ये कूपन कोड लगाया, ये देखिए ये कोर्स आप लोगों का सिर्फ 1991.17 रुपए में मिल जाएगा। इससे बेहतरीन मौका नहीं है भैया। ये देखो कितना है, Y485 लगाते ही 1991.17 में मिल जाएगा। इसी तरीके से आप लोग साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के
के हो, जिस भी स्ट्रीम के हो, उसी तरीके से आप लोगों को जाना है, यहां पे सेलेक्ट करना है। साइंस के बाद में अगर मान लीजिए आर्ट्स के तो आर्ट्स पे गए और यहां पे आप लोगों को नीचे आना है व्यू नाउ पे। हो सकता है आप लोगों को यहां पे पहले ही नजर आ जाए, नहीं नजर आ रहा है तो इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, यहां पे एक ऑप्शन आता है व्यू नाउ का, उस पे क्लिक करिएगा और देखिए ये रहा नीचे क्या है, संभव CUT संभव बैच है। यहां पे बाय नाउ पे जाना है, कूपन कोड लगाना है जो क्या है आप लोगों का Y485, ये Y485 लगाना है। इसके अंदर आप लोगों के जो डोमेन्स है, सारे डोमेन्स आप लोगों को मिल रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट और इंग्लिश वगैरह सब कुछ है इस बैच के अंदर जो आप लोगों की सक्सेस के लिए रिक्वायर्ड है। तो देखिए क्या कूपन कोड लगाना है, वो है Y485, लगाइए और इसके अंदर एनरोल करिए, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आप लोगों के पास नहीं है। क्लासेस आप लोगों की 3 मई से स्टार्ट कर दी जाएंगी, 3 मई से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर दीजिए कि सर अब की बार तो हमें CUT फोड़ के रख देना है और सिलेक्शन हम लोगों को लेना है। तो याद रखिएगा कूपन कोड Y485। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप कि जो ये 20 दिन का मैंने प्लान दिया इसको आप लोग अपनाएंगे और आप लोग सक्सेस की राह पे चलेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।